नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या एडुटेक में। आज जो है मैं सरफेस टेंशन का 4th लेक्चर लेने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने फर्स्ट से लेकर के 3rd लेक्चर तक नहीं देखा है तो पहले वो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आइए देखते हैं सरफेस टेंशन। जैसा कि आपने देखा था कि सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड। सरफेस टेंशन किसका प्रॉपर्टी है? लिक्विड का। तो उसमें भी हम देखेंगे कि इसमें जो है सरफेस टेंशन पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है कि अगर आप जो है टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ाएंगे तो उसका सरफेस टेंशन जो है क्या होगा? डिक्रीज होगा। और टेम्परेचर अगर कमेगा तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा। इसका मतलब है कि सरफेस टेंशन जो है टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? सरफेस टेंशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मैंने इसे इस टाइप से लिखा है कि सरफेस टेंशन डिक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर एंड बिकम्स जीरो। और जीरो हो जाता है कहां पर? एट क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर क्या हो जाता है? जीरो। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? तो ये थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे ये समझ लीजिए कि जहां पर आपका स्टेट चेंज होता है वही जो है क्या है? ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। जैसे कि यहां पर अगर लिक्विड से अगर जो आपका जो है क्या बन जाए? गैस बन जाए, तो उस केस में वहां पर क्या हो जाएगा? वो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो देखिए, पहले एग्जांपल बाद में देखेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। नीचे नोट में क्या है जो एट बॉइलिंग पॉइंट पर क्या हो जाता है? सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड जीरो। कोई भी लिक्विड का सरफेस टेंशन जो है उसके बॉइलिंग पॉइंट पर जीरो हो जाएगा। इसके बाद क्या है कि एट फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या होता है? सरफेस टेंशन बिकम्स मैक्सिमम। जैसे कि जब पानी जो है आपका लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि पानी जो है बर्फ जब बन जाएगा उस समय उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ गए कि बॉइलिंग पॉइंट पर सरफेस टेंशन जीरो और फ्रीजिंग पॉइंट पर सरफेस टेंशन मैक्सिमम। ये समझ गए। अब देखते हैं एग्जांपल क्या है। तो क्लोथ्स गेट इजीली क्लीन्ड इन हॉट वाटर देन कोल्ड वाटर के अपेक्षा हॉट वाटर में जो है आपका कपड़ा बहुत ही जल्दी साफ हो जाता है। इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके बाद। अभी जस्ट स्लाइड जो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इम्प्योरिटी का क्या इफेक्ट आता है, आपका कपड़ा कैसे साफ होता है। तो देखिए, वास्तव में होता क्या है कि सरफेस टेंशन अगर जब कम हो जाएगा तो आपका कपड़ा जल्दी साफ हो जाता है। और यहाँ यही तो है, सरफेस टेंशन टेम्परेचर में बढ़ने के साथ में जो है कम जाता है तो कपड़ा आपका जल्दी साफ हो जाएगा। अब ये होता क्यों है? तो आप लोग जानते हैं कि एडहेसिव फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दो जब डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो एडहेसिव फोर्स वर्क करता है। और उस केस में होता क्या है आपका कि जो कपड़ा है वो डिफरेंट नेचर वाला मॉलिक्यूल जब उसमें पानी आता है तो उसे चिपक जाता है पानी जो है कपड़ा से, और जो है डस्ट पार्टिकल आपका अलग हो जाता है। डस्ट जो है अलग हो जाता है और वो आपका कपड़ा इजीली साफ हो जाता है। मतलब कि जितने ज्यादा एडहेसिव फोर्स लगेगा उतने अच्छा से कपड़ा आपका साफ होगा। और एडहेसिव फोर्स कब लगेगा? ज्यादा जब सरफेस टेंशन कम होगा। डिफरेंट नेचर के बीच मॉलिक्यूल के बीच जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब लगेगा? जब आपका सरफेस टेंशन कम होगा तो एडहेसिव फोर्स बढ़ जाएगा। तो यही जो है हम लोग टेम्परेचर बढ़ा करके एडहेसिव फोर्स कम कर देते हैं। और यही काम एक होता है डिटर्जेंट के साथ में, वो पढ़ेंगे आगे। हाँ देखिए, तो हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पर इम्प्योरिटी का क्या इफेक्ट होता है? मतलब कि जो लिक्विड का जो नेचर है सरफेस टेंशन, उस पर अगर जो लिक्विड में हम मिला दें कुछ इम्प्योरिटी तो उसका जो है सरफेस टेंशन बढ़ेगा या घटेगा, क्या जो है उस पर इफेक्ट आएगा, उसी को अभी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो ये देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। तो देखिए, सबसे पहले कि इम्प्योरिटी जो है आपका वो दो टाइप का होगा। एक तो आप उसको घोलिएगा लिक्विड में, पूरी तरह से घुल जाएगा, और दूसरा कि पूरी तरह से नहीं घुलेगा, पार्शियली घुलेगा।
तो दो टाइप का आपका है, तो दोनों का इफेक्ट आपका अलग अलग होगा। तो उसी का भी स्टडी हम करेंगे कि द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड कैन बी सॉल्युबल इम्प्योरिटी और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। मतलब कि जो इफेक्ट आएगा वो दो टाइप के इम्प्योरिटी से आ सकता है, एक तो सॉल्युबल इम्प्योरिटी या फिर इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज ऑन द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो दो टाइप का, एक सॉल्युबल और दूसरा है इनसॉल्युबल। तो सबसे पहले देखते हैं सॉल्युबल। अब देखते हैं कि सॉल्युबल इम्प्योरिटी कौन है। तो आप लोग नमक को पानी में घोलते होंगे, कॉमन साल्ट जो आपका होता है, या फिर चीनी को पानी में घोलते होंगे, तो वो जो है पूरी तरह से आपके पानी में घुल जाता है। तो वो क्या है आपका फुल्ली सॉल्युबल या फिर हाईली सॉल्युबल इम्प्योरिटी उसको कहेंगे कॉमन साल्ट को। तो ये कॉमन साल्ट चीनी से भी ज्यादा अच्छा से वो घुलता है आपका, उसमें कुछ दिखता नहीं है आपका। जो मीडियम में पार्टिकल जब घुल जाने के बाद कुछ भी आपको डिफर नहीं कर सकते हैं कि ये वाटर का मॉलिक्यूल है और ये जो है सॉल्ट का मॉलिक्यूल है। वो बहुत ही हाईली सॉल्युबल होता है आपका जो कॉमन सॉल्ट होता है। तो इफेक्ट ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटी, तो ये क्या होगा, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जो सॉलिड होता है उसके दो मॉलिक्यूल, दो एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है, एकदम क्लोजली पैक होता है एक दूसरे से, स्ट्रांगली जो बॉन्डेड होता है। वो एक दूसरे से जो है आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं जल्दी। ठीक है, जो आपका लिक्विड होता है उसका उतना ज्यादा क्लोजली पैक नहीं होता है, इसका थोड़ा सा जो है बिकली होता है। अब क्या होगा कि इसमें आप जो है बिकली वाला जो चीज है, मतलब कि लिक्विड बिकली, इसका जो है मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या है बॉन्डेड है, और इसमें आपने मिला दिया क्या चीज, जो बहुत ही स्ट्रांगली एकदम जो है जो इसका मतलब कि पैक है एक दूसरे से मॉलिक्यूल, जो सॉलिड है कॉमन सॉल्ट, उसको मिला दिया। तब ये क्या करेगा, जो लिक्विड है उसके भी मॉलिक्यूल को चाहेगा कि हम जो है स्ट्रांगली जो है बॉन्डेड बना दें। तो स्ट्रांगली जब बॉन्डेड हो जाएगा मतलब कि जो आपका लिक्विड का दो मॉलिक्यूल है वो अब एक दूसरे को ज्यादा जो है क्लोजली जो है बॉन्ड हो जाएगा, मतलब कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा लगने लगेगा, और कोहेसिव फोर्स ज्यादा लगेगा तब क्या होगा, आपका सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। मतलब कि सॉल्युबल इम्प्योरिटी जब मिलाइएगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसी को मैंने लिखा कि इफ इम्प्योरिटी इज हाईली सॉल्युबल, जब आपका इम्प्योरिटी क्या हो, हाईली सॉल्युबल हो इन द लिक्विड में, देन द सरफेस टेंशन इंक्रीजेज, तो आपका क्या होगा, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा, बिकॉज द सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स एक्सीडेड सरफेस एनर्जी। जो सरफेस एनर्जी है उसको बढ़ा देगा, कौन बढ़ा देगा, जो सॉल्युबल, जो सॉल्यूट जो मॉलिक्यूल है, जो घुल है सॉल्यूट, जिसको आप घोल रहे हैं लिक्विड में, वो क्या करेगा, सरफेस एनर्जी को बढ़ा देगा और एक दूसरा से ज्यादा क्लोजली जो है वो बाउंडेड हो जाएगा। तो आपका जो है सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। और दूसरा कौन है आपका, इफेक्ट ऑफ इनसॉल्युबल या फिर पार्शियली सॉल्युबल इम्प्योरिटी, जो आपका कौन सा है, एक हाँ, तो देखिए आपका जो पार्शियली सॉल्युबल इम्प्योरिटी है, अब वो जब घुलेगा तब क्या होगा उसका इफेक्ट, उसको हम देखते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे कि पार्शियली जो सॉल्युबल है वो घुलेगा तब क्या होगा, जैसे कि आप डिटर्जेंट घोलते हैं पानी में, तो उसको आप क्या मानते हैं डिटर्जेंट को, सबसे पहले तो ये आप कंफर्म कर लें कि वो पार्शियली सॉल्युबल है या फिर जो है आपका बहुत ही ज्यादा जो है वो हाईली सॉल्युबल है। ठीक है, वो सॉल्युबल है या फिर इनसॉल्युबल, या फिर उसको कहेंगे हम लोग कि पार्शियली सॉल्युबल है। तो देखिए आप जब सर्फ को, डिटर्जेंट को पानी में घोलते हैं और घोलने के बाद क्या करें, 1-2 घंटे छोड़ दें, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका डिटर्जेंट जो है वो बॉटम में हल्का हल्का जो है वो जम गया है, एक लेयर वो जम करके, मतलब कि वो फुल्ली आपका नहीं घुला था, मतलब वो फुल्ली सॉल्युबल नहीं है, वो पार्शियली सॉल्युबल है। यही चीज आप अगर नमक और पानी का घोल बनाते हैं तो उसमें ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि आप घोल करके छोड़ दीजिए, आज के बाद कल परसों भी देखिएगा तो उसके बॉटम में कुछ जमा हुआ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप घोल दिया और उसके बाद नमक आपके जो है बॉटम में जाकर के जम जाए।
चूंकि वो फुल्ली सोल्यूबल है, डिटर्जेंट आपका पार्शियली सोल्यूबल है। तो हम पार्शियली सोल्यूबल इम्प्योरिटी की बात कर रहे हैं। तो जब आप पार्शियली सोल्यूबल को घोलते हैं तो वो क्या करता है, आपके सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है। जब पार्शियली सोल्यूबल जैसे कि डिटर्जेंट हो गया, मिट्टी को घोलिएगा पानी में, वो भी आपका क्या करेगा, सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देगा। अगर जब आप साबुन को घोलिएगा, सोप को, ठीक है, तो वो भी सरफेस टेंशन को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो यहां देखिए, द इम्प्योरिटी इन इनसोल्यूबल रहे चाहे पार्शियली सोल्यूबल रहे, मतलब चाहे तो पूरी तरह से घुल जाए, पूरी तरह से नहीं, पार्शियली घुल जाए, ठीक है, पार्शियली मतलब हल्का घुले हल्का नहीं घुले जैसा डिटर्जेंट, या फिर इनसोल्यूबल हो मिट्टी की तरह कि आप उसमें घोल दिए फिर तुरंत 5 मिनट में जम जाएगा सब नीचे, तो वो मिट्टी इनसोल्यूबल हो गया, ठीक है। इनसोल्यूबल हो या पार्शियली सोल्यूबल हो इन द लिक्विड, देन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज, तो लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा अगर जब आप उसको लिक्विड में घोलिएगा तब। तो देखिए इसका जनरल एग्जांपल यही है कि आप जो है कपड़ा साफ करने के लिए जो यूज करते हैं डिटर्जेंट का, तो उसका वर्क क्या होता है कि आप जो है पानी के सरफेस टेंशन को, वाटर है आपका, उसमें घोल करके आप उसके सरफेस टेंशन को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं कि वो आपका जो है लिक्विड जो पानी है वो आसानी से जा करके आपके कपड़े पर चिपके और कपड़ा से जो चिपका हुआ डस्ट है वो बाहर हो जाए। कपड़ा से जो चिपका है वो बाहर हो जाएगा, पानी चिपक जाएगा कपड़ा से। तो आप कहेंगे कि सिंपल हम डायरेक्ट पानी में भी डाल देंगे तो हमारा पूरी तरह से घुल जाता, लेकिन नहीं, ये जितना भी आपका इसमें रेशा है, ये जो आपका इसमें कैपिलरी ट्यूब बना हुआ, ये जो आपका धागा होता है, ठीक है, सब थ्रेड, वो सब क्या कैपिलरी ट्यूब का वर्क करता है और उसमें जो है एक जो है जाकर के भींग नहीं पाता। लेकिन अगर आप उसका सरफेस टेंशन उस लिक्विड का कम कर देते हैं तब क्या होता है, वो पूरी तरह से आपका वाटर जो है इसे चिपक जाता है और आपका डस्ट जो है वो बाहर हो जाता है। तो यही चीज हमने आपको बताया था कि जो आपका टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तभी जो है आपका क्या होता है, सरफेस टेंशन कम जाता है और कपड़ा इजीली साफ हो जाएगा। तो आप अगर जब गर्म पानी में कपड़ा खींचेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, उसमें डिटर्जेंट मिला देंगे और इजीली हो जाएगा, और दोनों कर दीजिए कि मतलब कि डिटर्जेंट मिला के गर्म कर दीजिए या फिर गर्म पानी में डिटर्जेंट मिला दीजिए, उसके बाद कपड़ा खींचेंगे तो और अच्छा से क्लीन हो जाएगा। कारण क्या है कि सरफेस टेंशन उसका बहुत ज्यादा कम गया। और एक चीज और देखते होंगे कि हम सरफेस टेंशन कम वाला ही लिक्विड ले, उसमें मिलाने की कोई जरूरत नहीं पड़े, तब आपका कपड़ा फिर भी इजीली साफ हो जाएगा। वो क्या, तो आप लोग देखते होंगे कि जो लॉन्ड्री वगैरह होता है वहां पर लिखा होता है ड्राई क्लीनिंग। वो क्या होता है ड्राई क्लीनिंग, तो उसमें होता यह है कि वो जो है ऐसा लिक्विड से साफ करता है आपके कपड़ा को कि जिसका जो है सरफेस टेंशन पहले से ही कम होता है। जैसे पेट्रोल, वो पेट्रोल से बोलता है कि पेट्रोल से हम इसको साफ करेंगे, ठीक है, उसका क्या होता है, सरफेस टेंशन बहुत कम होता है, उसमें कोई डिटर्जेंट एक्स्ट्रा मिलाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से उसका इतना कम सरफेस टेंशन है ना कि डिटर्जेंट की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट पेट्रोल में आप भी अपने कपड़ा को डालिएगा, निकालिएगा, देखिएगा कि वो क्लीन हो चुका है, वो भी वही करता है, ठीक है। तो ड्राई क्लीनिंग क्या है आप लोग समझ गए होंगे, और सरफेस टेंशन का इफेक्ट किस टाइप से होता है। तो आप लोग इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी ऑन द सरफेस टेंशन को देख लिए, समझ लिए हैं। अब इसके बाद देखेंगे कि इसमें न्यूमेरिकल क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारी लेक्चर जो है पसंद आ रही होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।